यह है दिव्य अस्त्रों की गाथा, वह श्रृंखला जहां हर अस्त्र कोई साधारण हथियार नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय तत्वों की चेतना होता है। पिछली कड़ी में हमने जाना वैष्णवास्त्र की कहानी, वह दिव्य शक्ति जो धर्म और भक्ति के पथ पर चलने वाले को विजयी बनाती थी। अब प्रस्तुत है छठी कड़ी, वरुणास्त्र की जलमयी गाथा। वरुणास्त्र, जल के अधिपति भगवान वरुण द्वारा प्रदत्त एक दिव्य अस्त्र। यह अस्त्र जल की उसी शक्ति से युक्त था जो जीवन भी देता है और प्रलय भी लाता है। यह कोई तीर नहीं था, यह बहती चेतना थी जो शांत दिखती थी पर भीतर अपार उथल पुथल छिपाए रहती थी। जब इसे चलाया जाता तो आकाश बादलों से ढंक जाता, हवा नम और भारी हो जाती और भूमि पर जल की बूंदें थिरकने लगतीं। फिर एक प्रलयंकारी गर्जना होती और जल की विशाल धाराएं शत्रु की ओर दौड़ पड़तीं, जैसे समुद्र स्वयं युद्ध भूमि पर उतर आया हो। महाभारत में इस अस्त्र का प्रयोग कई बार हुआ। अर्जुन और कर्ण दोनों ने इसका आह्वान किया था। जब अग्नि या वायव्य अस्त्रों की ज्वाला असहनीय हो जाती, तब वरुणास्त्र को चलाकर उन लपटों को शांत किया जाता। यह अस्त्र न केवल रक्षात्मक था, बल्कि अपने मार्ग में आने वाले हर अधर्मी को जल प्रलय में बहा देता। पर इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी नियंत्रण। जो योद्धा अपनी चेतना को जल के समान लचीला और संयमित रख सकता था, वही इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर पाता था। अन्यथा यह जल जो जीवन देता है, वही संहार का रूप ले लेता था। वरुणास्त्र की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप वही होता है जो नियंत्रण में हो। जैसे जल, जो शांत रहे तो जीवन देता है और उग्र हो जाए तो प्रलय लाता है। अगली कड़ी में जानेंगे उस अस्त्र की कथा जो वायु की भांति अजेय था, जो शत्रु के मस्तिष्क तक प्रवेश कर उन्हें भ्रमित कर देता था। अगला रहस्य, वायव्यास्त्र, वायु देवता की गति और चपलता से भरपूर वह दिव्य शस्त्र जो हवा को भी अस्त्र बना देता था।